मातरम। हो, बधाई हो। गोविंद वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अनोखे प्रयास की अनोखी चौपाल। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 16 फरवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। दिन सोमवार और आज बहुत ही अनोखी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो उसकी शुरुआत करने से पहले मंत्रोच्चारण के लिए चलते हैं कोमल पटेल बहन के पास। वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। जी बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी जी। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला केनो मां एतो बोले बाहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं। वन्दे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा कड़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां
अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए आप सभी माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरं वंदे मातरं मातरं वंदे मातरं मातरं। शंखनाद की ओर चलते हैं। जी, वंदे मातरम सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 16 फरवरी 2026 आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में संगीता दीदी चंडीगढ़ से, उन्होंने कल जमीनी स्तर पर
स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के कार्य में अपने आप को एक कदम और आगे, तो पहले उनकी दो बातें, विचार सुनते हैं। संगीता दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। संगीता दीदी, चंडीगढ़। जी दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोल तो रही हो, आवाज नहीं आ रही, माइक भी खुला है फिर भी आवाज नहीं आ रही। आप अपने एक बार जूम मीटिंग से लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। शायद कोई दिक्कत हुई है आपकी सेटिंग में, जो आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर अगली, अब जब तक दीदी आती हैं उससे पहले चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के पास। उनके पास खुशखबरी है, तो नीतू दीदी से खुशखबरी सुनते हैं। जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। जी दीदी, धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई भैया। मेरी कजिन भाभी है, उनकी मम्मी को पहले पैरालाइज अटैक आया था। की वजह से ये चेहरा पूरा मुड़ गया था। ऐसे चल फिर, लेकिन साइड में फिजियोथेरेपी भी तो ब्लूटूथ ये भी निकाल थोड़ी के बोलो, सही। ब्लूटूथ निकाल के बोलो दीदी। निकाल दो वहां से। जी भैया। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, घर के थोड़ा बरामदे में जाना। आप सिस्टम से भी तो जुड़ती हैं, सिस्टम से आ जाइए। नीतू महेश्वरी दीदी, आप सिस्टम से आइए जब तक दीदी के नेटवर्क में दिक्कत है। बोलना दीदी, आवाज बोलना। क्या भैया, मात्र मन। नहीं, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। या तो आप मेरे को कॉल कर दो, मैं कॉल, आप कॉल पे बता दो, यहाँ सुन लेंगे। जगह आती थी आवाज। नहीं, चले, आप अपनी खुशी दीदी फोन पे, आप फोन करना मेरे नंबर पे, फोन कर लो, क्योंकि दीदी की जो खुशी है वो हम सभी को पता चलनी चाहिए। आ गया दीदी का कॉल। जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ भैया। हाँ, भैया मेरी कजिन भाभी है, उनकी मम्मी को कुछ 10-15 दिन पहले पैरालाइसिस अटैक आया था भैया। तो उनको बीपी का भी कोई इशू नहीं था, लेकिन वो बोलते पता नहीं क्या क्या स्ट्रोक लगाना क्या, लेकिन राइट साइड में उनकी पैरालाइसिस और चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया भैया। और कुछ दिन से वो फिजियोथेरेपी भी करवा रही थी, कुछ खास फर्क नहीं आया। अच्छा, उनको तो मालूम ही था कि मैं थोड़ा कुछ ऐसे स्वदेशी अपनी चिकित्सा करते ही हैं। तो बोली भाभी कि दीदी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही नहीं है, तो बहुत कुछ करने का तो है नहीं, कहीं जाने का है नहीं, तो आपके पास कुछ है तो बता दीजिए। तो अपना तो सबसे बड़ा हथियार दातुष्टा भी पानी है ही है, जल है ही है, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अपना। तो मैं बता चुकी थी वो तो पहले ही, फिर आपसे मैंने फोन पे बात करी थी, तो आपने कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी बताई थी। फिर बताए थे कि चांदी नहीं देनी है उस जल में, बाकी सारा आइटम डालना है। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है हम लोग को। मैं दोबारा सिस्टम पे सुना दूंगा भैया। जी दीदी, बोलते जाइए। अच्छा। चम्मच अगर कलौंजी डालोगी तो पाइल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खारा नहीं पानी पीना है हमको थोड़ा थोड़ा करके। तो भैया कोई
एक्चुअली और कल जी, वंदे मातरम जी। तो अभी दीदी की आपने बातें सुनी, और अगर अभी हम लोग के बीच अगर उनका नेटवर्क सही होता तो आप उनके भाव भी देख सकते थे, अभी कल्पना कर सकते हैं। बाकी आवाज़ नहीं आई थी, तो उस आवाज़ को मैं दोबारा आप लोगों को सुनाने के लिए आ, ये ओपन कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम पे डाल के सुनाता हूँ। 1 मिनट, जब तक है 5 मिनट लगेगा। मैं ले लेता हूँ अपना संगीता दीदी चंडीगढ़ से, जिन्होंने जमीनी स्तर पर एक कदम और आगे एक बड़ी बहन बनने का प्रयास कर रही हैं तत्पर। जी बहन, जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। क्या डॉली बहन ने हमें बुलाया था। पंजाब का कोई गांव था, पंडोरी करके। भैया आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। भैया हमें आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पंडोरी करके तक आवाज आई थी बहन, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी दीदी, वो कॉल आ गई थी किसी की। तो फिर अंबिका लास्ट में मुकर गई, फिर मैं अकेली हो गई भैया। दीदी फिर से बताएं, दीदी आपका बीच में फोन आ गया था, बिल्कुल समझ में नहीं आया था बात। जी दीदी, अ, अ, पंडोरी करके कोई पिंड था, तो वहां पे हमें बुलाया गया। तो वहां पे हम गए, और हमारी एक सहेली है अंबिका नेगी, तो उसके साथ जाने का प्रोग्राम था। तो बैनर उसके पास था, तो मुझे लगा कि लास्ट में तो चलेगी तो ले ही चलेंगे अपना जो भी हथियार है। तो एन मौके पे मुकर गई, और मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गया। तो जो हम वहां पे गए तो बैनर लोग पूछने लगे, बैनर कहाँ है? आप तो आए हो तो कुछ दिखना चाहिए कि क्या आप करने आए। तो मैंने फोन किया तो नहीं मिला मुझे बैनर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना बैनर का भी हम ऐसे ही तो भैया ने हथियार दे रखे हैं। मैं कहा बिना बैनर का देखा जाएगा, अब आ गए हैं मैदान में तो बिना लड़े तो जाएंगे नहीं। तो वहां पे कुछ लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं लगा सकते आप, ऐसे ही किसी को बुला के ले आते हैं, ऐसे वैसे करने लगे। मैं क्या अच्छा कोई बात नहीं। तो कोई एक बहन थी, तो उसने बोला कि नहीं, जो दरवाजे पे आ गया तो उसको तो एक गिलास पानी वगैरह तो देना ही चाहिए। बुलाओ, लाओ कुर्सी, लाओ बिठाओ। बैठे। मैं कहा बस जो कुर्सी मिली, तो मैं कहा कि बस कुर्सी मिल गई तो संगीता ने तो ऐसे रायता फैलाना कि तुम लोग नहीं उठोगी। तो बैठे, और हमने अपनी बातें रखी। बंधन उपचार से शुरुआत किया।
आयुर्वेद का कैसे कैसे, क्यों हम आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, क्यों सुनाना चाहते हैं, क्यों आपको ऐसे इसमें लाना चाहते हैं, आप हमारी बातों को क्यों सुने। तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई और लोग इतना प्रभावित हुए भैया कि उठे नहीं। वहां पे घर की तरह माहौल था, जैसे शादी ब्याह का होता है। कल तो बाबा का जन्मदिन भी था, तो खाना बनाती रही, मटर छील रही है, कोई आलू छील रहा है, और हम बैठे बैठे कुर्सी पे जैसे आम आदमी होता है बैठ करके, और हम उपचार अपना देते रहे। तो बच्चों को पहले लगा कि, अब तो लगा कि यहाँ पे तो माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया। तो मैं कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब शांत हो जाएगा। और बाबा का जन्मदिन है तो कुछ तो बाबा करेगा। तो खाने पीने के लिए हमें प्रसाद के लिए बुलाया गया, तो हमने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते समय मैंने कुछ मंत्र, जितने लोग बैठी थी वहां पे बहनें, ऐसे 3 लाइनें बैठी थी, तीनों लाइन में करीबन 30 लोग होंगे। तो मैंने सब पे एक एक को चुन चुन के मैंने मंत्र डाला भैया। और सारी बहनें, जिन जिन पे मंत्र डाला गया, सारी बहनें ऐसे बैठ गई थी जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। तो मैं देख के खुद में हैरान थी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या, देखते हैं आज मंत्रों का जादू कितना प्रभावित करता है इनको। तो मैं बैठी कुर्सी पे और सभी आकर के बैठ गई, और वहां पे मटर छीला जा रहा है, आलू छीला जा रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई कुछ, ना खाने पीने की नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी परिवार में गई हूँ। और बिना बैनर के हमने प्रोग्राम किया, और इतना बढ़िया रहा कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी बिके हैं भैया, वो जो अपना ब्यूटी क्रीम और पैड। तो और दवाइयां तो मैं ले गई थी, सब मैंने दिखाया, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला कि टेबल पे मैं फैला सकूं, क्योंकि मुझे टेबल मिला ही नहीं। कुर्सी मिली, कुर्सी पे बैठ के मैंने जो भी चीजें थी मैंने दिखाई, और मैंने उनको बताया कि हम आपको बेचने नहीं आए हैं। मुझे देखकर लोगों को पहले ये लगा कि शायद ये कुछ सामान बेचने वाली होगी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं बेचने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको जागरूक करने के लिए आई हूँ कि आप कोई भी चीज अपने शरीर को ठीक रखें, कोई भी चीज अपने बीमारियों के लिए अपने घर में दवाइयां तैयार कर सकें, अपने परिवार को बचा सकें। कई ऐसी बीमारी है, हमारी शुगर है, बीपी है, हम दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हॉस्पिटल कितना भी दवाई चला दे, एलोपैथ कितना भी दवाई चला दे, वो बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ऐसे मैंने बातों से शुरुआत किया था, और मैंने बताया उनको धीरे धीरे कैसे कैसे बीपी हमारा क्या नॉर्मल होगा। तो इन बातों से उनको बहुत प्रभाव हुआ, और लोगों ने सुना। और उसके बाद में भैया ऐसे ही चलता रहा। बहुत अच्छा था प्रोग्राम, और सभी खुश हो गई। तो मैंने कहा, उनको वार्निंग दी कि आप हमसे सीख लो, अपनी 1-2 बहन बेटियां मुझे दो, वरना मैं सामान आपको 10 की 20 में दूंगी। तो इसके लिए भी तैयार रहना, फिर मत कहना कि संगीता बहन ने महंगा दिया। तो हंसने लगी वहां पे बहनें, और कहती कि नहीं नहीं, हम सीखेंगे आपसे जरूर। तो कुछ ने नंबर लिया, डॉली ने उनका ग्रुप बनाया। तो परसों भैया कहीं और भी प्रोग्राम है। तो ऐसे चला कल का प्रोग्राम, और मेरे पतिदेव बड़े खुश हो गए, कहते कि पहले तो लगा कि कुछ कहाँ आ गए, हम कहाँ फंस गए, लेकिन तुमने समय को और माहौल को देखते हुए संभाल लिया। मैं कहा, मुझे पता था कि वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन होती है ना, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन लगती है। तो मैं कहा कि मेरे को तो बैठने की जगह चाहिए थी, मैंने बैठी, और ऐसे तहलका मचा भैया कल। और साधु महात्माओं की बात रही, तो वहां पे हमें जाने को परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो ऊपरी मंजिल पे, पहली मंजिल पे थे। मैं तैयारी तो उनके लिए भी करके गई थी, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर सूर्यकांत भाई आए और उन्होंने उनको संभाला, और वहां से उनको बड़ा अच्छा ऑफर भी आया कि हम एक बड़ा सभा आयोजन करेंगे हरिद्वार में। लगभग 4-5 लाख के लगभग, उसमें कहते हैं कि बड़े बैनर तले हम काम करेंगे। तो ऐसे हुआ भैया प्रोग्राम की शुरुआत, और अंत भी बहुत बढ़िया रहा। जी दीदी। जी भैया। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसी बहनों को, कि आप सभी घर से बाहर निकलकर और घर में भी रहकर देश हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए अपने समय का दान दे रही हैं, तन का दान दे रही हैं, मन का दान दे रही हैं, धन का दान दे रही हैं। इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी उपस्थित परिवारों की ओर से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, नमन। और अब चलते हैं नीतू आप, महेश्वरी जी की खुशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो हमें इस लायक बनाया कि हम सभा में बैठ सके, बोल सके, बात कर सके भैया। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव भाई का। जी दीदी। जी भैया। अब चलते हैं हम नीतू महेश्वरी दीदी की खुशी को
सुनने। शायद नेटवर्क की जगह से हमें सिर्फ ऑडियो क्लिप सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके कॉल रिकॉर्डिंग को आप सभी को सुना रहा हूँ। आवाज सही आए तो बता देना। इको हो रहा है आपकी आवाज। भैया मेरी कजिन भाभी है। आवाज आ रही है को? जी भैया। इको हो रहा है आपकी आवाज। भैया मेरी कजिन भाभी है, उनकी मम्मी को कुछ 10-15 दिन पहले पैरालिसिस अटैक आया था भैया। उनको बीपी का भी कोई इश्यू नहीं था, लेकिन वो बोल के पता नहीं क्या क्या स्ट्रोक लगाना क्या, लेकिन राइट साइड में उनकी पैरालिसिस और चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया भैया। और कुछ दिन से वो फिजियोथेरेपी भी करवा रही थी, कुछ खास फर्क नहीं आया। ऐसे उनको तो मालूम ही था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐसे सभी से अपनी चिकित्सा करते ही हैं। तो बोली भाभी कि दीदी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही नहीं है, तो बहुत कुछ करने का तो है नहीं, कहीं जाने का है नहीं, तो आपके पास कुछ है तो बता दीजिए। तो अपना तो सबसे बड़ा हथियार धातु स्रावित पानी है ही है, जल है ही है, उससे ट्रम्प कार्ड अपना। तो उनको मैं बता चुकी थी वो तो पहले ही। फिर आपसे मैंने फोन पे बात करी थी, तो आपने कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताई थी। फिर बताए थे कि चांदी नहीं देनी है उस जल में, बाकी सारा आइटम डालना है। और जो काढ़ा बताया गया था कलौंजी, मैं ढंग से देखी भी नहीं भैया, मेरे को लगा कि बस अगले को बता दूं, सामने वाली पूछी है तो बस अब दे दूं बस उनको। तो इसमें मेन आप चौपाल में भी बात करती रहते हो कि कलौंजी बहुत बड़ा खेल खेलता है इस चीज में। तो उनको मैंने बताया, वो मेरे को बोली भी थी कि पाइल्स का प्रॉब्लम तो है मम्मी को, तो मैंने कहा पूरा दिन ही वो आधा चम्मच। मैं दोबारा सिस्टम पे सुना दूंगा भैया। जी दीदी बोलते जाइए। हाँ जी। तो वो बोली कि पाइल्स का प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आधा चम्मच अगर कलौंजी डालोगी तो पाइल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा दिन वो पानी पीना है तुमको थोड़ा थोड़ा करके। तो भैया कोई कुल 5-6 दिन ही हुए होंगे भैया। और कल मैं दो दिन से 25वीं सालगिरह में शादी में मैं व्यस्त थी, तो एकदम अचानक से मेरा नाम कॉल कर दिया गया कि डांस करना है। मैं प्रिपरेशन में, मैं बोलती थी कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही। तो सभी को एक ही बात बोलती थी कि तुम सबकी शादी में डांस करती, आज भाई की सालगिरह में कैसे नहीं करेगी। तो वो डांस करके जैसे उतरी थी, सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि बहुत सुंदर की, बहुत सुंदर की। तो सामने से भाभी मेरे को गले लगा ली। तो बोली दीदी मैं क्या बताऊं, मम्मी एकदम ठीक हो गई है, इतनी मतलब चेहरा पूरा सीधा हो गया है। मैं तो अब फैन हो गई आपकी, मैं तो अब जो भी होगा मैं आपसे ही पूछूंगी भैया। मैं मतलब वहां पर मैं जैसे आप कोई बड़ी खुशखबरी सुन के एकदम शांत स्थिर हो जाता ना भैया, वैसी स्थिरता मेरे में आई कि मैं अंदर से बोली तू सोच नहीं सकती मेरे को कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। और जैसे मैं इनको बोली कि मैं आज बहुत बड़ी जंग जीत गई, मैंने तो इनको बोला भैया। तो इनको जब मैंने बोला ये मेरे को बहुत शाबाशी दी भैया, बोले कि ऐसे ही आगे बढ़। और किसी और को भी बता रहे थे कि ये अपनी 60% सारा दिन का दिनचर्या में ये घर भी ढंग से नहीं देखती, क्योंकि 60% डिवोशन इसका मीटिंग में ही जाता है, ये इसी का ही नतीजा है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये इस काम में लगी पड़ी है, आगे भी सभी की सेवा में ऐसे ही लगी रहे। मैं बहुत खुश हूँ बोल के भैया। इन्होंने बोला सब कोई, मेरे भैया लोग भी बहुत खुश थे भैया, सारा चीज आपको चाहिए था भैया, बहुत खुश हूँ। आप हैं तो हम लोग हैं भैया, आपने किस मुकाम पर हम लोग को पहुंचा रहे भैया, हम लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते। मतलब ढाल बने हो, जो नाम है, जो हमारा मतलब पोजीशन है, सब आपकी वजह से भैया। इसीलिए इसी से लगे पड़े हैं भैया कि हमारा कुछ अच्छा हो ना हो, और का अच्छा होने से जो सुख मिलता है ना भैया, आज वो सुख मुझे मिल रहा है। जी भैया, वंदे मातरम। जी बना जी। तो नीतू महेश्वरी दीदी की खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन कम शब्दों में मैं कहूँ, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने का जो अपने आप में निर्णय
सार्थक सिद्ध हो रहा है कम शब्दों में, क्योंकि इसे मोनिका बहन, नीतू महेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी, आप जैसी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो अपने जीवन का इस समय, आज के समय में समय खर्च करना, समय लगाना, बहुतों के पास बहुत कुछ है, किसी के पास धन है, किसी के पास मन है, किसी के पास तन है, किसी के पास कुछ भी है, लेकिन समय देना। कल परसों की बात है, 2 दिन पहले की मीटिंग में ही मैं अपने आप को लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को दिग्भ्रमित कर रहा हूं। राजीव भाई ने मुझे सपने में बहुत मतलब सुना, समझा रहे थे वो सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या कर रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत जब मिलता है आप सभी के माध्यम से, जो अनुभव सुनने को, देखने को, जानने को, और कई बार बोल चुका हूं कि अगर 100 बहनें मिल जाएं तो इतिहास रच दूंगा। यहाँ तो 110 हैं, बस ये है कि अभी 110 को पूरा तैयार करना होगा। अपने आप को मोनिका बहन, अपने आप को मीरा मित्तल दीदी, अपने आप को रूना सिंह, मतलब ये जितने हैं, संगीता दीदी, रीना नवलानी दीदी, मैं नाम किसी यहाँ पे उपस्थित सबको, जितना आप कर रहे हैं ना, मतलब जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा, इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। अभी मेरी धर्म पत्नी, मैं पिछले कई दिनों से घर की डांट खा के अपना समय गुजार रहा था कि दाढ़ी जो है बाबा की तरह टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ठीक है, और रोज मैं सुबह उठ के मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, मैं करवा के आता हूँ। यहाँ आता हूँ और सेंटर खोलता हूँ, व्हाट्सअप देखता हूँ, जवाब देने लगता हूँ, वहां जाता हूँ, कोई लाइन पे लग गया। इस तरीके से करते करते, मतलब न समय, न दिन, न रात, न खाना, न पीना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि खाना, आप नहीं भी खाएंगे पिएंगे ना, जिस चीज में दिल लगा देंगे आपको कभी शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता, मानसिक कष्ट नहीं हो सकता, व्यवहारिक कष्ट नहीं हो सकता, और होगा भी तो उससे पार ऐसे लग जाओगे जैसे हट, हट, ऐसे झाड़ा तो झड़ जाएगा, उड़ जाएगा। बड़े से बड़ी समस्याएं, बड़े से बड़े कष्ट आपको ऐसे फूक मार देने से उड़ जाएगा, जिसको बाकी जो दूसरे व्यक्ति विशेष होंगे उनको न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करने पड़ेंगे, तब जाके उनका हीलेगा। अपने अपने आप में जो भी हर इंसान जो कर रहा है करें, उसके साथ राजीव भाई ने एक ही चीज उनकी व्याख्यानों से समझ में आया था कि आप इस जन्म लिए हैं तो आपका आधा घंटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा भी अपने समाज हित के लिए आप अपने जीवन में से निकालते हैं। आधा घंटा कम सो लेना, अगर दिन में एक बार नहाते हैं तो 5 मिनट कम नहा लेना, जल्दी जल्दी पानी डाल के निकल जाना, मतलब कौवा स्नान कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अपने जीवन का आधा घंटा समाज हित में देते हैं तो महीने में हो गए 15 घंटे। तो महीने में एक दिन 15 घंटे हो गए, 8 घंटे आप सोएंगे, तो एक दिन तो, महीने में एक दिन तो जमीनी स्तर पे समाज के लिए निकल सकते हैं। तो लेकिन प्रतिदिन पहले क्या करना है, वो आधे घंटे पहले अपने ऊपर देना है, अपने आप को निखारने में देना है। सुबह की बात है, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा लिखना बोलना नहीं आता, देसी भाषा की तरह इस्तेमाल करता हूँ। श्वेता दीदी, श्वेता बहन सिल्लीगुड़ी से, उनके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेजा है। श्वेता बहन है, शायद आप में से किसी को समझ में आए तो अलग बात है, मैं अभी समझा दूंगा। श्वेता सिल्लीगुड़ी से, हैंड रेस करना बहन अगर है तो। श्वेता, श्वेता, स्वाति, मैं माफ कर रहे हैं उसका स्वाति, चल नहीं है तो कोई बात नहीं। जी भैया, वंदे मातरम। व्हाट्सएप पे जो 2 लाइनें लिखे हैं उसको पढ़ना जरा, लिखने तो आया नहीं मेरे को, लेकिन मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। जी 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 भैया, जरूर जरूर। तुम्हें भी शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा। नहीं भैया, बहुत अच्छी बात कही आपने।
जी भैया, मैं पढ़ रही हूँ। सभी को वंदे मातरम। लोहे की मार खाने वाला। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, लोहार की मार खाने वाला। लोहार की मार खाने वाला फौलाद बनता है। लोहार की मार खाने वाला फौलाद बनता है। सोनार की मार खाने वाला सोनार की मार खाने वाला श्रृंगार फौलाद को दुनिया याद रखती है। दुनिया याद रखती है। श्रृंगार को ज्यादा छुपाना ही पड़ता है। श्रृंगार को ज्यादा छुपाना ही पड़ता है। जी। कहने का मतलब कि अगर हमारे जीवन में कष्ट है, बहुत भयंकर भयंकर कष्ट है ना, तो हमें फौलाद बन रहे हैं। लोहार की मार है, फौलाद बनेंगे। और अगर कम कष्ट हैं, थोड़े थोड़े कष्ट हैं, तो हम सोना मतलब अच्छा, सोनार क्या करता है, सोने को बहुत धीरे 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 मारता है, और जो सुंदर सा बनता है फिर उसको छुपा छुपा के रखना पड़ता है, कभी कभार बाहर निकालते हैं। लेकिन जो फौलाद बनता है तो उसे दुनिया याद रखती है। तो मतलब कभी भी अपने जीवन में आए हुए शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक जो कष्ट हैं, अगर लोहार जैसे हैं तो समझो कि बहुत बढ़िया, और सोनार जैसे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको छुप छुप के रहना पड़ेगा, छुप छुप के रहना पड़ेगा, बच बच के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर लोहार की मार्ग जैसी है तो आप तो हर जीवन के हर पल, हर व्यक्ति विशेष, चाहे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अपने परिवार, ये लोग परिवार, हम लोग परिवार हैं, इनमें किसी परिवार की कहानी है, वो अभी मैं नाम नहीं लूंगा। हर आदमी तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता रहता है। एक भाई एक अपने रिश्तेदार के संग, रिश्तेदार के कहने पे, रिश्तेदार के संग व्यवसाय में 50 लाख रुपए लगाए। 3-4 साल व्यवसाय भी चला, आगे भी बढ़ा, लेकिन 4 साल बाद कहते हैं कि जी पूरा घाटा लग गया। जो व्यक्ति अपने मेहनत की और माता पिता के संपत्ति को अपने परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए रिश्तों के भरोसे पिक के डोर के तहत 50 लाख रुपए लगा दिए, 5 साल बाद वो 50 की 60 होने चाहिए थे, वो 0 हो गए। क्या बीतेगी उस पर। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी पहलू पे। जीवन तो चलता है, जो हो गया सो हो गया। मट्टी डाल के, जो मिट्टी डाल के, जो हो गया सो हो गया। मिट्टी डाल के आगे बढ़ने वाला हमेशा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। यानी सबसे पहले आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, सबसे पहले अपने मन का बोझ हल्का करो। जो हो गया सो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। जितना होगा, जो होगा हमारी नसीब में, किस्मत में होगा, जो उसको कोई टाल नहीं सकता। आ, बड़े बुजुर्गों से सुना है, पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र ब्रह्मा को भी नहीं मालूम। वैसी जो कहावतें हैं एक दो लाइन की, वो हम सभी के अंदर प्रेरणा का स्रोत बनता है। खैर, आगे आगे अपनी स्वास्थ्य रक्षक कक्षा को आगे कंटिन्यू करें, तो मैं कुछ विशेष जानकारियां। एक भाई है हमारे बीच में, धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र सोंकर, जॉब करते हैं, साथ ही साथ एक्यूप्रेशर वगैरह और स्वदेशी चिकित्सा को लेके इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हुए उन्होंने रसोई घर को भी अपनाया एक्यूप्रेशर के साथ। आए दिन उनके अनुभव आते रहते हैं। पीछे अनेक कई दिनों बाद उनके बहुत सारे अनुभव आए हैं। उन अनुभवों को हम अपनी ज्ञान की झोली में और विश्वास की झोली में ग्रहण करते हैं। वो सिर्फ
किसी एक के तहत ना रहे, सब तक पहुंचे वो विश्वास, ज्ञान और अनुभव। और बने रहिएगा आप सभी। परसों शाम को दिल्ली के नारायणा से आर्म फोर्स से रिटायर्ड एक दीदी आई मिलने कि आपकी प्रयास और आपके विचार, आपके कर्म राजीव भाई से प्रेरित है। तो मुझे अच्छा लगा और मैं आपके पास मेरे 10 दिन मेरे घर से मिलने आई। तो उन्होंने कहा कि उनके किसी जानकार, मतलब रिश्तेदार, मामा लगते थे क्या, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं उनकी बातों को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था। और मेरे पास मुकेश भाई थे तो वो साथ में थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे मामा जी अपने नौकरी में जब भी उन्हें फुर्सत मिलती तो किसी आश्रम में जाके सेवा करते। 15 दिन अगर छुट्टी मिली तो 15 दिन वहीं आश्रम में ही रहते थे, वहां सेवा करते थे। तो वहां के जो गुरु जी थे वो बीपी की दवा देते थे, और वो बीपी की दवा से सभी स्वस्थ हो जाते थे, उन्हें दोबारा किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो नुस्खा जाते जाते जब वो गुरु जी गुजरने लगे तो आखिरी के दिनों में उस शख्स को दिए कि आपने इतनी शिद्दत से सेवा करी है तो आपके सानिध्य में आगे समाज को हो। और उनके सानिध्य से उस दीदी को मिला, और दीदी ने आप सभी के आशीर्वाद से इस भाई की झोली में डाला। तो वो जो हाई बीपी का जो नुस्खा है आप सभी को बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा इसके लिए। तो जो ज्ञान गोविंद भाई के पास पहुंचा है वो समाज के पास, क्योंकि कहीं रह ना जाए, किसी के पास छूट ना जाए, तो जीवन में ना जाने कौन सा कब किसके काम आ जाए। ज्ञान की गंगा इसी प्रकार बनी रहे, बहती रहे। इसी प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा कार्य कर रही है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले कुछ अनुभव सुनते हैं। 2 हैंड रेस है, इन हैंड रेस को भी ले लेते हैं, नहीं तो ये पता नहीं खड़े खड़े थक जाएंगे, इनके टांग वांग दर्द होने लगेगा। जब देख रहे हैं कि यहाँ पे कक्षा में कुछ अलग ही माहौल है, फिर भी हाथ ऐसे खड़े रखे हैं जैसे अभी के अभी इसकी सांस अटकने वाली है। मैंने बोला तो ये तीसरी की सांस अटक गई, इतनी इमरजेंसी है। लो भाई बात। सांस अटकने वाली है कि सांस? सांस देखते हैं जरा। ये 2 हैंड रेस हैं, मैं अभी क्या आधे घंटे तक जिंदा रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। ओप्पो CPH 2387, ऐसा क्या है कि आप अच्छी खासी चल रही कक्षा में हाथ खड़े होके डिस्टर्ब कर रहे हैं? कितनी इमरजेंसी है? आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का 11 बजे की कक्षा में, कि जब गंभीरता से बात की जा रही हो तो गंभीर बन के रहें। इमरजेंसी है, आपातकालीन है। यहाँ पे बहुत सारे बहनें हैं जिन्होंने अपने नाम, भाई हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ नंबर भी लिख रखा है, उनमें से किसी को भी कॉल कर लें, ठीक है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि 11 बजे का दिन का समय सबसे कीमती होता है। रात में तो सब कोई थक हार के घर आ जाते, चौपाल में मस्ती करो ना, चौपाल में होता है। लेकिन वहां भी कई किसी किसी दिन मना है, जिस दिन कोई व्यक्ति विशेष आ जाए तब वहां भी मना है। जी, अब आगे चलते हैं अनुभव की ओर सुनने। नहीं तो मेरे बाबूजी का थोड़ी जा रहा है, मैं रखे रहूंगा, जितने अनुभव आए हैं मैं रखूंगा। मेरे पास समय कम है कि मैं यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को सुना दूं, जिससे कि आप लोगों का ज्ञान और विश्वास बढ़ जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, जब से व्हाट्सएप ने बैन किया स्टेटस को, तो और समय के अभाव में लगभग अब मेरे पास 1,500 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप सभी तक नहीं पहुंचे हैं। घरेलू उपचार के, ब्यूटी क्रीम के,
नेत्र रोग नाशक के, मतलब हस्त निर्मित औषधियों के और घरेलू उपचारों के, उनके अनुभव से वंचित हैं, उनको जानने से वंचित हैं आप सभी, समय के अभाव में। तो समय बड़ा कीमती है। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र सोनकर, धर्मेंद्र कुमार सोनकर, ये हैं प्रयागराज से। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज से बोल रहा हूँ। भाई जी एक हमारे मित्र हैं जिनकी उम्र लगभग 50-51 वर्ष होगी और उन्हें अभी लगभग 2 माह पूर्व दाहिने पैर में साइलेंसर लगने से घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर मध्य में जल चुके थे वो, और लगभग 1 महीने से वो अंग्रेजी डॉक्टर के पास, जो जला था उसमें घाव जैसा हो गया था, तो दवा उनकी जो है लगातार चल रही थी, लेकिन उसमें लगभग 20 से 25% ही आराम उन्हें मिला था। उनका घाव सूख नहीं रहा था। और जो मित्र हमारे हैं वो पूरी तरीके से गांव के रहने वाले थे, तो हमने उन्हें गाय का शुद्ध देशी घी गुनगुना करके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार लगाने के लिए बोला था, और उन्होंने उसी तरीके से किया। और उनके घर में देशी गाय थी और उसका उनके पास देसी घी भी पर्याप्त मात्रा में रहता भी था, और उन्होंने लगाया। लगभग 1 सप्ताह बाद उन्होंने ये बताया कि उनका जो घाव है लगभग 90% तक सूख चुका है, जो कि अंग्रेजी दवा से बहुत ही धीरे धीरे सूख रहा था। तो ये देसी घी का कमाल जो आपने पहले कई बार बताया भी है, और मैंने भी ऐसे अपने आस पड़ोस में कई लोगों को इसके बारे में बताया है, और उसी का एक आज और हमें अनोखा चमत्कारिक परिणाम मिला है, जो भाई जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। भाई जी मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज से बोल रहा हूँ। और भाई जी आपके द्वारा जो संजीवनी नाश्ता है, जिसमें जो उस नाश्ते का जो अनुपात है उसकी सामग्रियों का, उसमें 4 चम्मच गेहूँ, 2 चम्मच मूंग, 2 चम्मच चना और 1 चम्मच मेथी के अनुपात में उसे भिगोकर अंकुरित करके सुबह उसे खाना था, सेवन करना था। तो भाई जी हमने जो है हमारे पीठ में निचले हिस्से पर लगभग 3-4 महीनों से दर्द रहता था मसल्स में। तो इस नाश्ते का सेवन हमें लगभग 1.5 माह हो गया है, और मैं इसका सेवन सुबह नाश्ते के रूप में ले रहा हूँ। और जो मेरा दर्द था वो लगभग 90% खत्म हो गया है। तो ये जो संजीवनी नाश्ता है उसका एक चमत्कार और उसका एक परिणाम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज से। भाई जी अभी लगभग 3 माह पूर्व मैंने अपने स्वयं के माता जी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, और उनके पेट में जलन जो कि काफ़ी लंबे
समय से था, लगभग मान के हम चले 2.5 से 3 साल हो गया था। तो शुरुआत में उस चीज़ को हम लोगों ने पकड़ नहीं पाया और नॉर्मली घर में सौंफ चबाने के लिए सौंफ का काढ़ा उनको मैंने कई बार दिया, तो उससे अ, थोड़ा बहुत आराम भी मिला था। और उसके बाद फिर से जो है जलन लगातार बनी रहती थी। तो माताजी ने हमारे जो है एक फिजिशियन डॉक्टर को दिखाया और लगभग उनके यहाँ 2 माह तक दवा चली, 2 महीनों तक दवा चली और उसमें कोई लाभ लगभग केवल 10% हम कहें तो मिला था और वो जलन समाप्त नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर्स को बताया गया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया। अल्ट्रासाउंड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, रिपोर्ट जो भी थी सारी नॉर्मल पाई गई। फिर डॉक्टर परेशान होके उन्होंने एंडोस्कोपी कराने और साथ में पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए रेफर कर दिया। फिर भाई जी मैंने आपसे सलाह लिया तो आपने बैद्यनाथ की 2 दवाएं हैं, पहला चंदनासव है और दूसरा कामदूधा रस। चंदनासव जो है उसे 2-2 चम्मच दिन में 3 बार और कामदूधा जो बैद्यनाथ की है 2-2 गोली सुबह शाम। ये हमारी माताजी ने लगभग 1 माह तक बिना रुके उन्होंने इसका सेवन किया और उसमें ही उनको लगभग 90% तक आराम मिल गया। और उसके आगे मैंने दवा जारी रखा और लगभग 2 महीने हो गए हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि उसमें 1% या 2% बचा है, नहीं तो पूरी तरीके से आराम मिल गया है। ये भाई जी आपका आशीर्वाद है, आपका स्नेह है जो एक फिजिशियन और एक स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड स्कोपी न जाने क्या क्या चीज़ें सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन आपके बताए 2 दवा ने उस समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज से। भाई जी हमारे ऑफिस में एक महिला कर्मचारी हैं जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष है और ठंडी के समय में उनके सर में दर्द बना रहता है और अंग्रेजी दवा मेडिकल स्टोर से खाने पर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उन्हें कालीफॉस 6 की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार चूसने के लिए और सुबह शाम नाक में गुनगुना सरसों का तेल डालने के लिए हमने बताया और लगभग उन्होंने 15 दिन इस दवा का सेवन किया और लगभग अभी दवा सेवन करने के 1 माह के पश्चात मैं ये आपको अपडेट कर रहा हूँ। 1 महीने तक उनके सर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं उठा है। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज। भाई जी मेरे एक मित्र हैं, उनकी पुत्री है जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष है और उन्हें जो है खांसी भयंकर तरीके से थी, लगभग 10 दिनों से खांसी थी जो डॉक्टर्स की दवा लेने के बाद भी उसमें खांसी और बढ़ती चली जा रही थी। तो भाई जी मैंने आपके द्वारा बताया गया एक पुराना और बहुत ही सफल नुस्खा है जिसमें अदरक, अजवाइन, गुड़ और सरसों का तेल मिला के इसे चबा चबा कर खाना है और खाने के पश्चात गुनगुना पानी पीना है। मैंने ये प्रक्रिया दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात कराया। 3 दिन के बाद हमने उनसे अपडेट लिया तो उन्होंने कहा कि खांसी अब शायद दिन में 1 आध बार आती है। तो ये मैंने उनके पास चौथे दिन ही फ़ोन करके पूछा था तो उनकी खांसी इस नुस्खे से जो आपके द्वारा बताई गई है उससे पूरी तरीके से आराम मिल चुका है।
वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। भाई जी प्रयागराज में एक हमारे रिलेटिव में हैं जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है और उन्हें पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या थी। उन्हें हमने जो है आपके द्वारा बताया गया एक पुराना ही नुस्खा कहेंगे, जिसे मैंने इसके पूर्व भी 5-6 लोगों को बताया था, जिससे उनको दवा लेने की अंग्रेजी दवा लेने की आवश्यकता आगे नहीं पड़ी थी और काफ़ी कारगर साबित हुआ था। जिसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 4 छोटी इलायची कूट कर इसका काढ़ा 1 गिलास पानी में बनाकर पानी आधा होने पे छान कर दिन में 3 बार और 7 दिनों के लिए बताया था। उनकी जो पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या थी उसमें लगभग 90% तक लाभ मिल चुका है। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज से। भाई जी हमारी माता जी हैं जिन्हें अभी लगभग 15 दिन पहले दस्त की समस्या हो गई थी और उसमें लैट्रिन बार बार हो जाना और लैट्रिन बार बार होने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाने की समस्या हो गई थी। उन्होंने छोटे भाई से हमारे अंग्रेजी दवा भी मंगाई थी तो उससे भी आराम मिला था। फिर मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने अंग्रेजी दवा एक खुराक ही माता जी खा पाई थी। मैंने उस दवा को रोक कर 1 चम्मच जीरा उन्हें दिया चबाकर खाने के लिए और उसके बाद गुनगुना पानी पीने के लिए बताया। यह प्रक्रिया मैंने दिन में 2 बार कराया था और साथ में जो बॉडी डिहाइड्रेट हुई थी उसके लिए हमने दिन में 3 बार 4 बार नींबू का पानी उन्हें घोल बना के दिया था। तो जिस दिन जीरा का ये हमने नुस्खा अपनाया था उसके उसी दिन शाम से लेके अगले दिन से के बाद जो उनकी दस्त की समस्या थी वो उनकी समाप्त हो चुकी थी। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। भाई जी एक 12 साल का बच्चा है और उसे हिचकी की समस्या लगभग 1.5 दिनों से आ रही थी। तो हमने भाई जी आपका बताया हुआ नुस्खा जिसमें शहद चाटने के लिए बताया था आपने, उस बच्चे को हमने 5-5 मिनट पे शहद चाटने के लिए बोला। लगभग दिन में 10 से 12 बार 13 बार चाटने के लिए बोला था और इस नुस्खे को करने पर उस बच्चे की हिचकी समाप्त हो चुकी है। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सोनकर प्रयागराज। भाई जी हमारे एक मित्र हैं जिनकी उम्र लगभग 48 साल होगी और उन्हें लगभग 2-2.5 वर्षों से पेशाब के रास्ते धात गिरने की समस्या थी। तो भाई जी आपके द्वारा पूर्व में भी कई बार आश्रम की शक्ति सुरक्षा गोली के बारे में बताया गया था जिसमें जिसमें हमने अपने मित्र को उस शक्ति सुरक्षा के बारे में बताया और उन्होंने आश्रम से उस दवा को मंगाया और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उन्होंने 15 दिन लिया। इससे करने से उनको बहुत ही ज़्यादा आराम मिला। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप इस दवा को 15 दिन और कंटिन्यूअस इस्तेमाल करें और लगभग भाई जी 6 महीना बीत चुके हैं। 1 महीना शक्ति सुरक्षा लेने के बाद जो हाथ गिरने की समस्या थी उनकी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं वो। और उनका तो यह मतलब समस्या हो चुकी थी कि वो किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए परेशान हो गए थे और उन्होंने कई प्रकार की जो है नुस्खे भी किए घरेलू, लेकिन उससे आराम उन्हें नहीं मिला था और जो कि शक्ति सुरक्षा के द्वारा उनका निदान हुआ। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी वंदे मातरम। भाई जी हमारी पत्नी जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है
उन्हें गला में जलन, कोई भी चीज खाने पीने में समस्या और गलने की समस्या थी। तो हमने उन्हें आपके द्वारा एक पूर्व का नुस्खा है जिसमें 2 चुटकी नमक, हल्दी, काली मिर्च और फिटकरी, इसको गुनगुना करके इसका गरारा करने के लिए दिन में 3 बार और गले में चूने का लेप लगाया था। और लगभग हमने इस प्रक्रिया को गरारा करने वाली दिन में 3 बार और चूने का लेप ये 2 दिन तक किया और अभी उनके गले में पूरी तरीके से आराम मिल चुका है। वंदे मातरम भाई जी। शायद पूरा आ चुका है हमारे पास, इस पर लास्ट वाला सुन के देख लेते हैं। भाई जी वंदे मातरम। भाई जी, हमारी पत्नी जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, उन्हें गला में जलन, कोई भी चीज खाने पीने में समस्या और गलने की। जी हाँ जी बेटा, 1 मिनट माफी चाहता हूँ। हम जब मीटिंग कर रहे थे उसको तो कोई आ जाता है बेचारा। तो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे जरूर जुड़े, क्योंकि इस कक्षा में विश्वास और ज्ञान और संपूर्ण जानकारी आप सभी ने अभी जो सरल घरेलू उपचार, इन सभी अनुभवों में आप सभी को एक चीज समझना चाहिए। हर अनुभव पे अपनी जानकारी होनी चाहिए, जो भी अनुभव है और कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया एक उदाहरण के तौर पे कि कई घरेलू उपचार करने के बावजूद भी आराम नहीं मिला, तो उन्होंने शक्ति सुरक्षा जो आश्रम पे है उसका, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि घरेलू उपचार कारगर नहीं है। अगर नहीं हुआ तब भी कोई बाबूजी का खेत थोड़ी बिका है, इस चीज का ध्यान रखें। और जो कई सोचते हैं ना कि मेरे को अभी ये बताया है, इससे फर्क नहीं पड़ा, मैं ये कर लिया फर्क नहीं पड़ा, तो भाई क्या हो गया, मर थोड़ी गया भाई, कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले, पांचवा कर ले। नुकसान हो रहा हो तो अलग बात है। जिस प्रकार डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, पैथियां बदलते हैं, उसी प्रकार घरेलू उपचार को भी बदलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें कि घरेलू उपचार उन्हीं उपचारों को सबसे पहले और अपनाएं या लंबे समय तक अपनाएं जिन औषधियों का आप अपने जीवन में खान पान में रोजमर्रा में शामिल करते हैं। जिसे रोजमर्रा में शामिल कर रखे हैं उसे नियमितता में रख सकते हैं लंबे समय में, और जो रोजमर्रा में जानने वाली औषधि नहीं है उन्हें नियमितता में बिना विशेष जानकारी के या विशेष अनुभव के या अनुभवी व्यक्तियों के बातचीत के दौरान आप सभी धीरे धीरे सबको अनुभव आ जाएगा कि किस चीज से कितना क्या प्रभाव होता है। अभी नीतू महेश्वरी दीदी ने बोला कि भैया, तो मैंने उनको जो धातु स्रावित जल है, ऐसा नहीं कि पैरालिसिस अटैक में चांदी रहेगा तो नहीं असर करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो मैंने कहा दीदी आप एक काम करना, चांदी थोड़ा मेरा बुद्धि है, चांदी ठंडा है और हमें ठंडा नहीं देना है, तो उसमें से ठंडा निकाल ही देते हैं। अगर चांदी के साथ भी, और किसी ने चांदी के साथ भी लिया है तब भी पैरालिसिस में आराम मिला, ऐसा नहीं है। विशेष अब और दूसरी बात, अभी जो आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ टिमटिमा, उधर मोनिका बहन को देख रहे हो, वो भी लगी पड़ी है। हम सभी अभी कहते हैं ना कि भैया बैठ के काम करते हैं, हमें हेमंत भैया बैठ के कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे काम करते हैं। ठीक है, मैं अगर बैठा हूँ तो अगर मेरा वीडियो बंद है तो समझो कि आवाज आ रही है, मन और तन कहीं और लगा पड़ा है।
इसलिए आज जानबूझ के खोल के दिखा रहा था कि मैं करता क्या रहता हूँ। ठीक है। क्योंकि अ, जैसे कोई छूटा हुआ काम होता है तो आप भी भैया। अ, मुझे पता है भैया, मेरे को चाचा जी को 62 साल उम्र बोलना था, पर वो डायलॉग मेरा रह ही गया बीच में, बात और आ गई थी कि आपकी तरह हम नहीं है कि 62 साल उम्र हो रखी है और बेले बैठ जाए। चल कोई बात नहीं, हंसने हंसाने जी का पारिवारिक माहौल। तो इसी के साथ अब आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं, आप में से किसी का कोई बात विचार रखने को कुछ प्रश्न है तो जो समझ भैया, सक। वो 2 हैंड रेस थे ना पहले, वो बहुत देर तक ऊपर रखे थे, उनको तो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनको ले लेंगे। जी अभी 3 हैंड रेस्ट और आ गया है। एक था वो नंबर था, कोई मोबाइल का मॉडल था, और एक नवनीता बहन थी। जी, तो नवनीता बहन अपना हाथ दोबारा खड़ा कर दो, दोबारा टेबल पे खड़े हो जाओ। ठीक है। रीना नवलानी दीदी को तो मैं बाद में लेता हूँ, पहले ही ले लेते हैं ताकि बाद का समय बचेगा। जी दीदी, रीना नवलानी दीदी, वंदे मातरम। भाई भाई ऐसे मत बोलो आप। इतना भी हाँ नहीं बोलती हूँ भाई। जितनी जरूरत होती है उतना वक्त को देखते हुए बात करती हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने कब कुछ आ, बोला है? कल चाहती तो मैं थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं बढ़ाया भैया मैंने, क्योंकि मुझे पता है आपका भी वक्त कीमती है, और बस हमारा तो है ही नहीं। और भैया भैया एक है ना, जैसे इलास्टिक बांधना मैंने किसी को बताया था। पैरों में प्रॉब्लम थी उसको, और दर्द बहुत जगह होता ही रहता है। तो आज है ना, जैसे प्रवचन में मैं गई थी ना, जैसे बाहर निकली, तो अब वो यूं बोलते कि मैं घर पे तेरे आके तेरे से ही करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को घर में टाइम नहीं मिलता है। ये क्या बात हुई भैया? चलो वो कोई नहीं, लेकिन है ना दर्द के लिए भैया मैंने ना, मेरे को तो, अब मैं अपने मन की बात में बताऊंगी, पहले आप बताओ कि उसको बहुत दर्द होता है भैया बॉडी में। और और मैंने उसको बोला कि आपको है ना गैस, मैंने कहा आपको कॉन्स्टिपेशन है, बोलती नहीं। तो मैंने कहा गैस वगैरह, तो बोले हाँ है। तो मैंने कहा गैस ही तो वो जगह जगह आपको आम बात कर रही है, आम बात हो गया आपको ज्यादा। तो उसने बोला हाँ हाँ यही यही हुआ है मुझे, मैं आयुर्वेदा गई थी तो यही बताया था उसने। तो ठीक है भैया। तो अब इसके लिए मैं एक तो जो मेरे मन में आया है मैं बता रही हूँ आपको, कि अरेंड का तेल और सौंठ, इसका काढ़ा रात को, और एक बंधन चिकित्सा बता दूं तो कोई क्या भैया ये ठीक है? या मैंने हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का पहले बताया था, लेकिन आमवत की थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या बताना चाहिए भाई? कुछ भूल रही हो बहन, एक और चीज बतानी है जो आप भूल रही हो, और जिसका गोविंद भैया एकदम शुरुआत में भी चर्चा किया था। अच्छा दीदी क्या है कि एक्चुअल में मैं सुबह सुबह, ये जो टाइम है ना दीदी 11 बजे का, ये जो मीटिंग में मैं तो जुड़ती हूँ, सुनती हूँ, और ये बाद में अच्छे से सुन के और लिखती हूँ। लेकिन अभी जो है ना, अभी तो मैंने सुना नहीं है, मतलब जो जो सुनने में अच्छा, मतलब ऐसे तो मैं जहाँ जाती हूँ मोबाइल ले लेके घूमती रहती हूँ, लेकिन है ना फिर भी दीदी है ना, कहीं हो सकती है मेरी भी चूक जल हो। जल जल दीदी, जल जल। दूसरा भी जल, ठीक है। ठीक है। तो इसी में है ना वो मिला दें क्या दीदी, सौंठ और जी जी? दीदी, ठीक है। गिलोय, गिलोय और सौंठ। ठीक है। और जैसे कि कल जैसे मैं गई थी ना किसी के मौत में, तो वहां पे भी ये सारी चर्चा हुई, तो सारी बहनें घेर के बैठ गई। तो वो भी है ना बोले कि क्लास ले लो दीदी, है ना इससे अच्छा तो मैंने कहा एक काम करना, तो हम सब मिलके, क्योंकि अलग अलग टाइम पूछती है कब आए कब आए, तो मैं कहा सब मिलके आपस में टाइम सेट कर दो और फिर आ जाओ तुम लोग, तो मैं सबको अपने हिसाब से बता दूंगी। तो दीदी मैं ठीक ठीक। कोशिश तो भाई मैं यही कर रही हूँ कोशिश, कि एक दो बार और मंच मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे रसोई चिकित्सा के बारे में जो फुल फुल बोलना पड़े, वहां पे बस आ जाए माइक हाथ में। एक मंच तो दूं, एक मंच दूं दीदी आपका। हाँ अभी जब आपके बेटे की शादी होगी ना, जी। तो उस दिन तो वो मंच आप ही का रहेगा। तो मतलब भाई हाँ मेरा फेरे जी। बाद में चलेंगे, पहले तो तुम सभी को मेरे को सुनना पड़ेगा। फिर हाँ हाँ ये बात तो सही बोली है भैया, ये तो मैं तो सही बात है, ये मेरे माइक में हाथ में आएगा ही सही, और ये तो मैं वैसे ही बिल्कुल, ये भैया मेरे को याद दिलाना पड़ेगा आपको, कि मैं भूल ना जाऊं, भूलूंगी तो क्या, पर उस समय क्या काम की थोड़ा सा रहता है ना, हाँ। तो इसलिए बाकी तो कोई और दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा तरीका, आप घर के बाहर ना एक बैनर लगा दो कि यहाँ हाँ की दिन शनिवार को 2 से 3 बजे स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता की चर्चा होती है। और ठीक है।
हर रविवार को या शनि, जो भी आपका समय सूट करे वो आप हफ्ते में रख दो, एक दिन का रख दो, लिखा बाहर बोर्ड लगा दो। जो जी आए, एक आदमी आए तब भी, दो आए तब भी, तीन आए तब भी, चार आए तब भी, पांच आए तब भी, 10 आए तब भी। ऐसे करते करते सिर्फ हफ्ते में एक दिन का रखो कि भैया हम तो इसी जी दिन आपको चर्चा करेंगे। जी भाई। हाँ। और भाई है ना, जैसे सच में ये जो नीतू दीदी बोल रही है ना, तो ऐसे एंजियोग्राफिया मैंने भी दो तीन मतलब ऐसे किए, केस सही हुए हैं ना भैया। तो ये जो ये पर जो भी है ना ठीक होता है ना, उसकी खुशी इतनी मिलती है ना, इतनी मिलती है कि सच में शब्दों में तो बयान ही नहीं की जा सकती है। तो आप तो कितने खुश होते होंगे भैया कि जो एक एक इतना अच्छा अच्छा मतलब अनुभव मिलता है। तो आप मतलब कि ये जो है ना हम लोग, भैया सच में बता रही हूँ, मेरे मन में अभी मैंने एक मैसेज भी डाला है आपको कि है ना मतलब इतना खुश रहने के लिए इसका राज सोच रही थी मैं खुद ही कि मैं खुश कैसे और रह सक, मतलब आजकल ऐसा क्या हो गया है मुझे जो अच्छा लगने लगा है हर चीज, मतलब अच्छा, कहीं मुझे घमंड तो नहीं आ गया है पर भैया फिर सोच रही हूँ कि नहीं नहीं, ऐसे इतना घमंड तो नहीं करना चाहिए किसी भी, भले हमें कुछ भी हुनर है या कुछ भी है जो भी छोटा मोटा है, लेकिन भैया ये मुझे तब पता लगा कि मेरी एक खुशी है अंदर की, खुद की पॉजिटिविटी है ये मेरी। तो इसको ईगो नहीं समझना चाहिए। तो भैया है ना मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना ये चीज करते हुए, मतलब कि एक एक जो मिलता है ना जैसे, तो जैसे हम लोग प्रवचन से भी बाहर निकलती हूँ मैं, तो कई लोग निकलते हैं हमारे साथ, कोई गाड़ी लेता है, कोई मेरे से बात करता है ऐसे वैसे, तो एक ऐसे साथ साथ सटा के चलते हैं। तो एक जो बहन बोलेगी ना मुझे कि जैसे ये हाँ, मेरे एक ने बोला जैसे आज कि मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं ठीक हो गई, ऐसे बोला। फिर दूसरी बोलेगी इसको क्या हुआ था जो ये ठीक हो गई, आपसे पूछ रही है। मतलब इतने लोगों को पता है ना, इतने लोगों को पता चल गया है कि ये मतलब करती है कुछ। तो इससे इतनी सुकून भैया मिलता है ना, हमको टाइम ही नहीं मिलता भैया कि हम घर का भी काम में, मुझे तो लगता है आजकल की घर का काम भी मेरे मतलब कई चीजों में रह जाता है, इतने मतलब कि बहुत अच्छा बिजी टाइम कर दिया भैया, बहुत अच्छा, ना इधर की ना उधर की, अपने मस्त रहो अपने अपने हाल में। और बहुत अच्छा है घर ये का जो काम, घर का काम ऐसे हो गो रहा है जैसे घर में ओकेजन होता है, मोटा मोटा काम होता है ना। हाँ मोटा मोटा काम निपटाओ, गोविंद भैया, बस गाने रीना गाने दीदी, पड़े। हाँ मोनिका बहन एक तो बात बोलूंगी। रीना दीदी जैसे बोली ना कि घमंड तो नहीं हो जाए कहीं, सच में एक पल के लिए भैया मेरे को कल ऐसा हुआ था, ओ ठीक हो गया, तुरंत भैया मैंने कान पकड़े, मैंने ठाकुर जी को मतलब नमस्कार किया कि ठाकुर जी कभी अहम ना आए, अहम जिस दिन आ गया उस दिन चूर चूर हो जाए, मैं मिट्टी में मिल जाऊं भले, ये अहम किस बात का। सच में उस वक्त एक पल के लिए आया था, फिर मेरे को लगा मैं किस पर इतरा रही हूँ, मेरे तो पीछे कोई और बैठा हुआ है, तो तुरंत मैंने कान पकड़ लिए थे भैया। जी भैया। जी सही सही में दीदी, ये मतलब भावना सच में मतलब कि सही बात है, ये भावना नहीं दीदी, दिल साफ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इससे बहुत मतलब कि आनंद, खुद की जीवन में आनंद आने लगा है, खुद के जीवन में। और जो नेगेटिविटी में रहते थे ना, इधर की उधर की उधर की सोच सोच सोच, तो अब लगता है कि ऐसा सुने भी नहीं, किसी की बात को सुने भी नहीं हम लोग, वो बताते हैं ना नेगेटिविटी, तो हम बोलते हैं इसके पास बैठना ही नहीं, यानी कि ये फालतू ही बातें करेगी, हमारा अपना कीमती समय हम बर्बाद ना करें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस बहुत अच्छा जीवन बना दिया भाई आपने। और मुझे मेरे अकेली के भाई गोविंद भाई, गोविंद शरण प्रसाद मेरा भाई अकेली का, अभी सब गोविंद भैया, बोलते हैं देखो, गोविंद भैया मेरे अकेली का, गोविंद भाई दीदी मेरी अकेली का, मैंने ये शब्द आपका बोला भाई, है, अकेली। आपका भाई गोविंद भैया, रीना अरे यार, दीदी के भाई। अरे मैंने सोचा सब मेरे ऊपर अभी हो जाएंगे पूरे। नहीं दीदी, समय बर्बाद करना ही नहीं है, आपके भाई गोविंद भैया। भैया बहुत हमारा भैया जैसे जीवन किसी ने बहुत ही। बोला ना, जैसे अब रीना दीदी ने बोला घमंड वाला, तो भैया कल परसों मैं हिसार गई हुई थी ना, तो परसों किसी का फोन आया मेरे पास है, फोन आता है, ये बात मुझे कई बार सुनने को मिलती है भैया, फोन आया कि बहन ब्यूटी क्रीम काम करती है क्या। और भैया मैं हिसार थी और ट्रैफिक इतना जाम था, और उसके बीच में से निकलना था, और मैंने फोन भी रिसीव किया, उसी दौरान मैंने फोन रिसीव किया, कहते बहन सोन ब्यूटी क्रीम काम भी करती है क्या। मैंने कहा नहीं भैया, वो तो हमने मजाक के लिए बनाई हुई है। गोविंद भैया ऐसे ही जोर दबाव डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डलवा रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो तो ऐसे ही करने के लिए, मजाक करने के लिए बनाया हुआ है। किसने कहा, तो उसने कहा कि बहन आप में एटीट्यूड आ गया। तो भैया अब पति परमेश्वर भी साथ है भैया, और सामान भी हाथ में, सामान भी है, क्योंकि गए हुए हैं तो पूरा आपको पता ही है भैया, लाते हैं तो सामान तो जाते हैं तो लेके ही आना पड़ता है, जैसे ये सामान अपना सामान भी हो जाता है, इनका दुकान वाला सामान अलग होता है।
तो भैया उसके बाद फिर कहता है, मैंने कहा भैया आपका पर्सन क्या था? तो कहते हैं कि आप वो काम करती है क्या? मैंने कहा भैया इसका थोड़ा तो आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच के देखिए कि अगर काम नहीं करती तो हमें एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं क्या, जो हम यहाँ पे आके बोलेंगे? तो फिर कहता है चलो मेरा बोलने का तरीका गलत हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आप में एटीट्यूड आ गया। मैंने कहा भाई फोन कर रख, फोन रख, मेरे में आ गया वो आ गया, अब आगे का काम मुझे भी निपटाने दे, 24 ही घंटे मेरे पास होते हैं। तो मैंने भैया फोन रखा। उसके बाद पति परमेश्वर क्या कहते हैं, इसी से सियार किन रखी होती। मैं तो भैया, मैं हम तो ऐसे चक्की में पिस रहे हैं कि उससे बंदे ने तो हमें वैसे ठोपा कि ले तुम्हें एटीट्यूड है तेरे में। इधर बंदा ऐसे पीसता है कि ऐसे ऐसे का क्या है, सुनना है ये क्या पर्सन था इसका कि ब्यूटी क्रीम काम करती है क्या? तू कह देती बना के देख ले भाई, करे तो ठीक है, नहीं करे तो फेंक देना। मैंने कहा अगर मैं इतना बोल देती तो बंदा क्या कहता मुझे कि कितना एटीट्यूड आ गया, बिना बोले ही क्या क्या आया सुनने को। तो भैया इसका हम क्या करें कि घर वाले को समझाएं कि बाहर वालों को समझाएं? सिर्फ अपने आप को समझाना है, सिर्फ अपने आप। अपने आप को क्या समझाना है भैया यहाँ पे? बस हर हाल में जो भी है, जब जो निकल जाए। देखिए हमारा हम लोग का भाव ऐसा नहीं है। मेरे पास दिन भर में न जाने कितनी बार आता है, कितने लोग मेरे को रोज ही। अब ना, अभी आज सुबह की बात है, किसी विक्की 10 साल के बेटे को निमोनिया था। ठीक है, उसने बोला जी मुझे निमोनिया है। मैंने कहा जी, पहले मैसेज देखा तो मैंने एक दिन बाद लेट मैसेज देखा, तो मैंने कहा देरी से देखने के लिए माफी चाहता हूँ, व्यस्तता के कारण आप कॉल कर लें। तो कॉल आया, कॉल के दौरान बात हुई, सारी चीजें उन्होंने अपनी समस्या रखी, मैंने सुना, मैंने उसके बाद बता दिया। ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला कि स्वर्ण भस्म की बात कर रही थी कि स्वर्ण भस्म बच्चे के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने कहा जी, मैं कैसे कह दूं कि अच्छा नहीं रहता, स्वर्ण भस्म सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैं इन पे काम नहीं करता। जैसा कि अभी आपने देखा ये ऑडियो के दौरान, कि मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां भी बताता हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं। मैं, मेरा जो सबसे ज्यादा 90% फोकस होता है कि मुझे अपने रसोई घर से और सरल उन औषधियों को जो आसपास उपलब्ध हो जाए उन पे काम करने का। ऐसा नहीं कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं मालूम, होम्योपैथी की दवाइयां नहीं मालूम, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं मालूम कि बात कैसे चेक करते हैं। यहाँ तक कि बात, पित्त, कफ, ये सारी चीजें जो बात करते हैं, सारी बातें, उन बातों को भी मैं दरकिनार करके सिर्फ इसलिए रखता हूँ ताकि लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाए। डर खत्म हो जाए, क्योंकि डर, तो इस तरीके से जो बातें होती है, तो उनको मैंने बोला तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली। तो मैं आपको पता है कि मेरा उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके दिल दिमाग को खोल दूं। ठीक है, तो क्या बात हुई थी, तो मुझे ये मैं आपको, एक मिनट, कॉल आया था, वो कॉल रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ। पूजा, पता नहीं कौन से नंबर से आया था, आशीष स्वाति, उसके बाद बलराम जी, पंकज सिंघल, मेघा आनंद। भैया हमें ये तो ठीक है आने का तो कहने का मतलब भैया। बात ये सीखने को मिलता है ना, ये मैं वो देख रहा था कि सीखने को मिलता है। तो जी भैया घर में तो हम ऐसे दुखी, घर वाले तो ऐसे हैं कि तू सारा दिन दूसरों में लगे रहते हैं, दूसरे वाले ऐसे दुखी है कि तू, तेरे में घमंड आ गया, तू ढंग से बात नहीं करती है। कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं भाई साहब। हमारा भाव कैसा है, हमें अपने भाव से है। देखो, वक्त के हालात के देखते हुए कब कौन सी स्थिति में कौन बंदा होता है। कई होगा तो फोन पे ही नहीं मालूम होता कि सामने वाला कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, और फोन उठा के बोलेगा अरे आपने फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे। अरे भाई सामने वाले पे तो देखो क्या। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग के दौरान आज मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, ताला ताला ही बंद कर दिया था कि कोई मीटिंग के वक्त मेरे को डिस्टर्ब ना करे, और उसको ढक दिया था कि ताकि दिखाई भी ना दूं। तब भी पीटे जा रहा था। मैंने उनको बोला, मैं कहा भैया ऐसा 1 बजे के बाद आना, 1 बजे के बाद आना, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि आप आए हो तो मैं आपको कुछ बेचूंगा तो मुझे आमदनी मिलेगी। वो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मेरे लिए वो मायने रखता है कि जो मैं सीखा हूँ वो मैं और लोगों को बता सकूं, जिससे कि वो ज्ञान ज्ञान और हिम्मत बढ़ता रहे, फैलता रहे। खैर, इन बातों को आगे करते हुए अब आगे चलते हैं अपेक्षा गुप्ता बहन के पास, लखनऊ में। जी बहन, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। वंदे मातरम भैया। जी। भैया वो कल कच्चा बेल मंदिर से लाए थे ना, तो काटते हुए हाथ कट गया था मेरा। मैं भी सेकाई भी कर रही थी गैस से, दिख रहा है 1 इंच लंबा कटा था। तो फिर मैंने समुद्र से इसको धुला, तो समुद्र से धुलते ही ब्लड निकलना तो बंद हो गया, जी। लेकिन इसमें से पानी और हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। तो मैंने ब्यूटी क्रीम लगाया, तो ब्यूटी क्रीम लगाने के बावजूद भी हल्का हल्का ब्लड और पानी दिस रहा था।
तो एक आंटी बाहर घूम रही थी, उन्होंने बताया कि देसी घी लगा के सेकाई कर लो, और इसमें दर्द बहुत आ गया था, टप टप सा टपक रहा था, दर्द ज्यादा आ गया था, शाम 6 बजे तक, 2 बजे कटा था। तो मैंने देसी घी लगा के भैया सेकाई किया। सेकाई करते करते 2 मिनट में दर्द खत्म हो गया, और इसमें ब्लड हल्का हल्का पानी जो आ रहा था वो भी बंद हो गया और सूखने लगा। ये मेरा फीडबैक था भैया। जी जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे विश्लेषण करूं उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि देसी गाय के घी से तो मैंने एक आप सभी को ब्रेस्ट की जो भयंकर से भयंकर जख्म को सिर्फ देसी गाय के घी के माध्यम से उस बहन को कि बहन साथ दो, सिर्फ देसी गाय का घी लगाओ, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। नवनीता लाडवा, और आज भी एक अनुभव आया। नवनीता, नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी, एक अनुभव देना था रात का। भैया जी, मेरे रात पेट में दर्द हो रहा था 10 बजे। तो मैं क्या क्या लूं मैं, तो पति देव आए दुकान से, कहते क्या हो रहा है, मैं कहा, पेट में दर्द हो रहा है, सीधा भी नहीं चला जा रहा सब भैया, इतनी तेज हो रहा था। तो कहते कुछ ले ले, फाकी वगैरह बना के। फिर मैं कहा हाँ जी बनाती हूँ। तो मैंने जीरा, धनिया और हींग, काली मिर्च और काला नमक ये बनाया भैया जी। तो जैसे उसमें मतलब बनाना था, तो उसमें डालना तो था भैया जी ये पुदीना पिसा हुआ, जैसे सूखा। तो पुदीना था नहीं, मैंने धनिया ही डाल दिया, सूखा हुआ धनिया। तो भैया जी मैंने लिया। तो छोटे वाला बेटा बोलता मम्मा आप क्या ले रहे हो। मैं क्या मैंने चूरन बनाया। मैं क्या लेना है। कहते ना अच्छा नहीं होगा। मैं क्या खा के देख एक बार। तो भैया उसने खाया, मतलब उसको इतना टेस्ट जैसे लगा, और उसके पेट में गैस हो रही थी भैया जी, उसकी गैस भी एकदम से बाहर हुई। कहती मम्मा इतना जल्दी ये काम करता है। मैं कहा हाँ जी। और मेरे पेट का दर्द भी भैया जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। कहते मम्मी ये तो बहुत जल्दी काम करता है जो आपने बनाया है। ये अनुभव था भैया जी मेरा। जी दीदी। अभी अभी मेरी आंख में हो रहा था भैया जी ये। तो चाचा जी ने बताया था देसी घी, तो मेरे पास देसी गौ माता का घी है, मैंने अभी वो लगा लिया भैया जी। इसमें बहुत दर्द हो रहा था और स्वेलिंग हो रही थी बहुत, मतलब आंख भी नहीं खुल रही थी और आंख से पानी आ रहा था, मैंने अभी वो लगाया। तो अभी लगाने के बाद उसमें से बहुत पानी निकला, और फिर मैंने उसको साफ कर दिया। तो अभी आंख भी ठीक है, और जैसे मतलब दर्द हो रहा था वो भी ठीक है भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब चलते हैं मनीषा तोमर दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ भैया जी, मैंने रिपोर्ट भेजी थी मेरे पति परमेश्वर की, वो आपको आज भेजी थी, देखिए आपने। नहीं दीदी, देख के अनदेखा कर दिया, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट देखने वाला डॉक्टर तो हूँ नहीं, समस्या लिख के सुन के जी। आने वाला भाई हूँ। तो आप अपनी समस्या वहाँ लिख के हाँ दे तो दीजिएगा। उनको, समस्या लिख के वहाँ दे दीजिएगा दीदी। नहीं उन, आगे चलते हैं। समस्या लिख के दे दीजिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि अब समय होता जा रहा है। संदीप कौर माता जी। भाई वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम माता जी। एक बात करनी है पर है, मैंने क्या करूं, पर आप भाई हैं इसी कारण मन की बात करें। हाँ हाँ, डांट बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। डांट तो मिलेगी। वो ना 2-3 दिन से ऐसे जा रहे थे, वो डॉक्टर के पास में उन्होंने बुलाया था चेकअप के लिए। हम्म। तो अब कल से हुआ है कि आज उसने कहा कि अभी तो डेट 2 तारीख की थी, तो पता नहीं उसने कहा कि अब ग्रोथ है, अब कभी सोनोग्राफी कराओ, कभी यही कुछ हो रहा था। तो वो बोल रहा है कि अब ग्रोथ कम हो रही है। तो उसने रविवार शनिवार को बोला था कि सोमवार को, फिर कल भी सारे टेस्ट किए, तो हम मैंने बेटे को कहा कि नहीं, जब दर्दें शुरू होंगी तब जाना है। तो नहीं हुआ सिचुएशन कि वो फोन किए जा रहा था बार बार, वो है मतलब। अब आज सिचुएशन बना कि आज 2 बजे आ जाओ और रात को आपका इंजेक्शन लगा के और रात तक डिलीवरी कर देते हैं। हाँ, पता नहीं, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है। और पर मेरी पेश नहीं जा रही, मतलब मेरा चल नहीं रहा घर में अब। पर मेरे से हो रहा था कि आपसे बात करूं करूं, पर चलेगी नहीं मेरी। पर वो अब से मन हल्का कर रही हूँ कि वो जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता ना करें, जो आपकी इच्छा है वही होगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, अरे बस तो मैं। आपकी जो इच्छा होगा वो है वही होगा, चिंता ना करें। ठीक है। तो अभी बेटा मैं बोला मम्मी मत करो, मैं परसों से बोल रही कि मैं भाई से बात करती हूँ, मैं भाई से बात करती हूँ। अभी मैं तो मीटिंग। नहीं मम्मी रहने दो, वो बता रहा वो करना है, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा करो, ये वो।
एक मिनट रुकिए। अभी घर में है वो सारे या बाहर चले गए? अभी 2 बजे निकलना है। अब थोड़ा माहौल भी गर्म सा हुआ है, तो अच्छा इसलिए मैं अपने कमरे में अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए फिर कोई बात नहीं, नहीं तो मैं साजिया दीदी को लेता और वो आपकी सारी चीजें भेज के उनको बता देता, या एक और दो हैं तो उनसे बात करा देता। बाकी और मतलब वो पता नहीं, मेरा मैंने मन एकदम, शरीर भी नहीं मान रहा, मन भी नहीं मान रहा है, पर पेश नहीं जा रही मेरी। कोई बात नहीं, ऐसा है, माँ का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। आप जाइए परमपिता परमेश्वर से राब। यही एक्चुअली क्या है यहाँ पे दीदी, मैं यही कहूंगा कि ये जो डॉक्टरों की जो चाल है ना, यही चाल गड़बड़ है। हमें, क्योंकि हमारी दादी नानी न जाने कितनों ने बच्चे जने, सब ने समय जब होता है, लक्षण जब दिखते हैं तभी दाई, यहाँ तक कि गांव में दाइयाँ जो होती थी ना, उनको भी तभी बुलाया जाता था। हर दिन बुला बुला के नहीं चेक कराते थे, जब कोई तकलीफ हो रही होती तब खैर यहाँ पे तो मानसिकता की बात है, और अब उन्होंने डर का माहौल क्रिएट कर दिया है। नहीं, वो ऑपरेशन नहीं करे, वो नॉर्मली करता है। वो है मतलब जैसे अमृतारी सिंह की है, मतलब वो तो वो सिविल अस्पताल में नॉर्मली लेकिन कर, मैंने वो लेकिन इंजेक्शन दीदी आप ये लगाया। देखिए ना कि 8 10 दिन 15 दिन पहले क्यों लाना है? तो मैं बार बार, मैंने उसको पहले भी बोला था, फिर भी तो बेटा बोल रहा कि नहीं, वो बोल रहा है कि मम्मी वो रोज कितने 20-25 केस कर रहा है, इतना जन। तो वो मैं क्या भी नहीं, मेरा तो पेश ही नहीं जा रहा, तो फिर मैं क्या भी गोविंद कितना भैया, बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी। आप एक बार माता जी से बात करना बाद में, हाँ हाँ। और एक एक मंत्र भी डाल देना। जी जी। मैं करता हूँ माता जी, आपको फोन करता हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। कराते हैं माता जी, करते हैं, आप जो चाहोगे वही होगा माता जी, चिंता ना करें। ठीक है। जी। निश्चित रहें, साथ भी जाएं, सब कुछ करें। सुमन पाल बहन। वंदे ठीक। मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, कल मैंने हल्दी सुखा रखी थी अपनी धूप में, और जैसे हवा चली तो रेत के कण थोड़े से आंख में डल गए थे, और भैया जी फिर मैंने दवाई डाली आंख में तो नहीं निकले, और ऊपर की साइड में तो किरक रही थी भैया जी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद घी डाला भैया जी, और फिर थोड़ी देर आराम किया। फिर देखा तो फिर भारीपन हो रहा था और आंख से पानी जा रहा था भैया, फिर दोबारा घी डाला। आज भैया जी आंख पूरी तरह से ठीक है भैया जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और भैया जी धातु स्रावित पानी भी, जैसे कुछ भी मैं ले लेती थी, जैसे धनिया जीरा सौंफ, और भैया पहले भी ले रही थी, तो परमानेंट मतलब गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही थी, रिलीफ तो मिलता लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन भैया जो आपकी बार मैंने आधा रहने तक बनाया, तो भैया जी ऐसा लग रहा है जैसे कि परमानेंट इस धातु स्रावित पानी से ही गैस की प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी भैया जी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। जी जी। नम्रता दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो मैं बोल रही थी, वो मैं बना लूं क्या? 4 बजे। ये जो कल चार आधा मैंने किया था, बस चार मेरे बजे को 5 मिनट लगेगा, मैं पूरा असेंबल करती चार हूँ, बजे 5 मिनट में मैं 4 बजे आती हूँ फिर से। 4 बजे 4 बजे 4 बजे 4 बजे 4 बजे। मोनिका बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे बच्चे को कल फीवर हो गया था भैया, मैंने उसको श्री राम बटी पानी में घोल के 2-3 दफे दी, उसका फीवर उतर गया भैया। फिर उसके बाद बोलने लगा मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो भैया मैंने उसको सुट्टा सुट्टा लगाया, तो सुट्टे में उसको थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद उसको वीकनेस आ रही थी भैया, तो मैंने किसी बहन का सुना था कि वो मुनक्का पानी में घोल के दिया, उसमें हल्दी थोड़ा सा नमक डाल के, तो भैया उसको बहुत आराम मिला। अभी तक वो सो रहा है, लेकिन इसने कुछ खाया ही नहीं भैया, तो और कुछ देना भैया? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं खाया है बेटा, खाना चाहिए उसको, तो धनिया अदरक, धनिया जी अदरक और नमक और नींबू, ये 4 चीजों की चटनी बना के धनिया अदरक नमक नींबू की चटनी बना के उस बच्चे को चटा दें। जी मतलब भैया। एक चम्मच, कितनी उम्र है बच्चे की? 13 साल। हाँ तो कोई बात नहीं, एक चम्मच, 1 1.5 चम्मच उसको चटा दें।
मतलब इतनी धनिया लें, थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच धनिया ले लें, आधा चम्मच अदरक ले लें, और इसको पीस के उसमें नमक और नींबू मिला के उसको चाटने के लिए दे दें। जी भैया। भैया मेरे पति देव डॉक्टर के ले जा रहे थे, लेकिन भैया मैंने कहा कि फिर मेरे सीखने का क्या फायदा। मैं अगर डॉक्टर के जाऊंगी तो फिर गोविंद भैया मेरी डांट नहीं लगाएंगे। तो भैया मैंने कहा एक बार मुझे ठीक करने दो, अगर लगेगा तो फिर डॉक्टर के ले जाएंगे भैया। और भैया मैंने आपका नाम लिया, गोविंद भैया ठीक कर देना। तो गोविंद भैया मेरा बच्चा कहने लगे हाँ मम्मा मुझे बहुत आराम मिला। धन्यवाद गोविंद भैया। जी दीदी, गुल्लक में पैसे डाल देना। जी भैया। पहले पतिदेव से पूछना कि कौन से डॉक्टर के पास ले जाते, उसकी फीस कितनी थी। नहीं भाई गोविंद भैया, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले गई। ये बहुत कह रहे थे, कहते वो बच्चे को देखकर कहने लगे चलो डॉक्टर के चलते। मैं कहा नहीं, फिर मैं मेरे सीखने का क्या फायदा। अगर मैं उधर गई तो फिर क्या फायदा, मैं सीख रही हूँ मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगी फिर तो। हम्म। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सो रहा है लेकिन कुछ खाया नहीं, आपने जो बताया मैं वो खिलाऊंगी। जी और मैं आपको बताऊंगी भैया। धन्यवाद भैया। जी दीदी। प्रमिला सिंह। प्रमिला सिंह माइक अनम्यूट करें। चलिए, अब मिलते हैं शाम 4 बजे की नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। नारी सुरक्षा से किस प्रकार हम अपने अपनी बचत करें अपने खर्चों के संग, और उनसे अब पहले तो सबसे पहले अपनी बचत करें, अपने होने वाले खर्च को अपनी बचत करें, और हमारे सानिध्य में कोई और परिवार इसी बचत व्यवसाय को अपने परिवारों में उपयोग करे तो उनके किए गए खर्च पे आपको भी एक प्रोत्साहन बचत मिले। तो इस विषय को जानने के लिए टेक्नोलॉजी कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो नारी सुरक्षा की वेबसाइट है वहाँ पे किस प्रकार हम कर सकते हैं, और क्या है खास नारी सुरक्षा में, इसके लिए आप सभी इंतजार करें। मोनिका बहन के विवाह की वर्षगांठ की समय की, तो कल होगा नारी सुरक्षा में खास, और कल मंगलवार दिन भी है, नारी सुरक्षा का दिन ही है। तो कल मोनिका बहन की ओर से आप सभी के लिए नारी सुरक्षा में बेहद होने वाली है खास, क्योंकि उनके जीवन में इसी दिन हुआ था खास। तो आगे समापन मंत्र के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करो। कोमलिया, क्या बात नहीं है क्या? पूजा करने मंदिर चली गई। पूजा करने मंदिर जाइए। मीरा मित्तल दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, कोई नहीं है। ज्योति गुप्ता दीदी, बस कोई नहीं है भैया। और भैया मैं आज समापन मंत्र करवाएंगे हमारे गोविंद भैया। मेरा तो समापन कभी होता नहीं, इसलिए मैं कराता नहीं। ना मेरी शुरुआत की होती है ना समापन की होती है, इसलिए मेरा तो 24 घंटा चल जाता रहता है। ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया ठीक है। मेरे को बुलाया क्या भैया? जी, समापन मंत्र के लिए बुलाया था। ज्योति गुप्ता दीदी तो आ गई हैं। बाकी जी भैया। जी समापन मंत्र जो लोग चश्मा लगाए हैं उतार दीजिए। कमर सीधी करके, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद करके ईश्वर को आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ओमकार के साथ हम मंत्रोच्चार करेंगे। ओम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
गुणमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने दोनों हाथ को आपस में रगड़ते अपनी हथेलियों को नेत्रों तक ले जाइए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और बड़ी नम्रता के साथ जी भैया वंदे जी वंदे मातरम। ये जाते जाते हमारे सुशील भाई का हैंड रेस है, उनके भी 2 शब्द के साथ समापन करते हैं। जी सुशील भाई। सभी को जय जय श्री राधे राधे। और आपको पता ही है हमारी प्यारी लाडली मोनिका दीदी कल का शुभ मुहूर्त निकला है शादी की सालगिरह का। तो आज के दिन हमारे हरियाणा में ना एक दिन पहले गीत गाए जाते हैं। तो शाम को 7:15 सभी जुड़े और गीत गाए जाएंगे। और कल शादी की सालगिरह पे भैया पहले से ही आप मैसेज डाल देना कि रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा और सब अपने भजन कीर्तन गीत शेरो शायरी अपना लिख के लाए, याद करके आए। और कोई भी ये ना कहे कि मैं नहीं गाऊंगी। और नाच गाना हमारे महेंद्र चाचा जी या भाई तैयार करके रखे अपने कपड़े और अन्य भी ठुमका लगाने वाले भी साथ रहे। तो देखते हैं कल क्या धमाल होता है। जी भैया। तो एडवांस में मोनिका दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबको परेशान करते रहो। जी भैया। जी वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम मोनिका दीदी। मशीन बंद कर देना। जी आज हल्दी और मेहंदी है, सब लोग आइएगा। स्वास्थ्य समिति परिवार की तरफ से सभी को निमंत्रण है मोनिका दीदी के यहाँ हल्दी और मेहंदी पे और संगीत के साथ। हल्दी मेहंदी में 7:15 हाँ 7:15 से 8 के बीच, उसके बाद चौपाल। उसके बाद चौपाल। मोनिका दीदी। जी दीदी। सब लोग पहुंच रहे हैं आपके दरबार में। जी जी दीदी जरूर सभी आए। चलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को सूचना मिल गया है कि 7:15 नहीं 7 बजे से 7 बजे से आधे घंटे की हल्दी का रिवाज रहेगा, रस्म रहेगी हल्दी मेहंदी की। ठीक है, तो आप सभी समय पे समय पे पहुंचे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। उससे पहले पहुंचे 4 बजे की नारी सुरक्षा में। वंदे मातरम।